अजीब सा प्रॉब्लम था, क्योंकि ट्यूमर जो नेक में ट्यूमर था मगर वो कैंसर नहीं था, उसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा तो छोटा भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकती है, मगर इनमें जो ट्यूमर बड़ा था उसके साथ साथ उसका जो पोजीशन भी थोड़ा अजीब का था, क्योंकि ट्यूमर के वजह से उनका बात करने का वो नहीं बात कर पाया, और सांस लेने के लिए एक नाले लगना पड़ा, इसलिए सांस लेना तो नाक से नहीं सांस लेते, स्मेल नहीं थे, टेस्ट नहीं थे, और उसके बाद जो खाने का जो नाली है वो भी बंद हो रहा था, इसलिए जो खाने के लिए भी उसमें मुश्किल आ रही थी। देन जो इधर एक बार उधर नाइजीरिया में ट्रीटमेंट करने के लिए एक बार कोशिश किया था, मगर दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। व्हेन शी केम हियर हमने सोचा सारी इकट्ठे ओके जो टीम ओके जो स्कैनिंग दो तीन स्कैन करा के MRI CT सारी करा के ट्यूमर कितना है, क्यों ट्यूमर किधर जा रही है वो देख के उससे पता हुआ कि एक टीम से ये सर्जरी नहीं हो पाता, क्योंकि गला के जो ट्यूब के पीछे भी है काफ़ी बड़ा ब्लड वेसल्स का ब्लॉकिंग हो रही है, और उसके अलावा स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है। इनका स्पाइन जो याद है, स्पाइन जो वर्टिब्रा के पीछे है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो उसमें भी थोड़ा प्रेशर शुरू हुआ था। तो जब निकालते हैं ट्यूबर को निकालते हैं, सर्जरी ये इसमें और कोई तरीका नहीं है। पूरा निकालने से उनका पूरा क्योर भी होती है, इसलिए पूरा निकालने के लिए कोशिश करने के लिए हमने और प्लानिंग किया, और जो सर्जरी के बाद कितना बड़ा साइज था और कितना समय लगा, कितना साइज तो हम सोचा थी एक स्टेज में सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेक में जब सर्जरी करते हैं सीधा लेटना है, इधर से निकालना, मगर जो स्पाइन के लिए ऐसा सुपाइन प्रोन बोलते हैं, ऐसा लेटना है। तो मैंने सोचा पहले क्या करूं, तो पहले तो नेक का सर्जरी करूं, क्योंकि जगह होगा उधर लिटाने के लिए जगह होगा, इसलिए। मगर उसमें एक प्रॉब्लम था कि जब हम नेक का सूजन को निकालते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा तो मूवमेंट कुछ हुआ है तो उनका पैरालिसिस होगा, इसलिए उसके लिए हम बोलते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग, एक स्पेशल मशीन के सहारे से कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई मूवमेंट आता या नहीं देखते, तो ऐसा देख के कांस्टेंट सुपरविजन में वो नेक का सर्जरी 11 घंटा 11 आवर्स अबाउट 14 पीपल टुगेदर। तो पूरे लंबे चौड़े टीम के साथ जो किया है। कितने मेंबर थे सर आपकी टीम में? 14 members in the first stage, and the next stage was the spine surgery. हमने सोचा तो डिले करने से फ़ायदा नहीं है, तो नेक्स्ट डे ही करके उनका जो बेहोशी से बाहर नहीं निकाला, वेंटिलेटर करके एक दिन रख के नेक्स्ट डे सर्जरी जो स्पाइन सर्जरी हुई सर, उसमें जान के लिए भी रिस्क था रिस्क कितना था? जान के लिए से ये तो काफ़ी बड़ा सर्जरी है। मेरा सर्जरी मतलब सोच लीजिए, हमारा जो विंड ये जो स्पीच का जो है वॉइस बॉक्स, उसके नीचे विंड पाइप है, उसके पीछे है जब खाने का पाइप, इस दोनों को ऊपर उठा के करना है, तो इतना आसानी नहीं है। और ब्लड वेसल्स जा रही हैं इधर और इधर, जो ब्रेन का वो ब्लड वेसल्स का भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तो सर्जरी तो इसके साथ साथ प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की सर्जरी आपने की है, तो इस ट्यूमर की सर्जरी नॉर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह का केस आया सामने, या किसी हॉस्पिटल ने किया है सर्जरी? न्यूरोफाइब्रोमा का सर्जरी काफ़ी लोग करते हैं, पहले किसी हॉस्पिटल ने की है क्या? वो ऐसा नहीं। इसमें अजीब सा बात है कि ये ट्यूमर का पोजीशन और जैसे जा रही है वो किसी ने देखा होगा, मेरा जो 30 साल में कभी देखा नहीं, और सर्जरी भी ऐसा सर्जरी कभी नहीं किया है। आपके प्रैक्टिस में 30 साल में पहली बार आपने देखा? 30 साल में पहली बार। और बोल रहे हैं कि मेरा जो अभी जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें देखेगा भी नहीं,
क्योंकि ये तो इतना अजीब सा है। तो आज पेशेंट एकदम स्वस्थ है और आपको दवाएं दे रहा है, आपकी पूरी टीम को दवाएं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुकून मिलता है? देखिए जी, इसमें दैट इज द थिंग। सी फाइनली मैंने कल उनसे बात किया था, जो पेशेंट आया था। व्हेन वी सी हर ईटिंग जो काजू का बर्फी लिया या कुछ लिया, उसका फेस में जो स्माइल आती है, उसके बाद हमारे साथ जो बोलते हैं, मैंने अभी 1 साल के बाद बात कर रहा हूँ, मैं आज स्मेलिंग का वो वापस आ गया, खुशबू आ गया। देन यू फील इट इज नॉट एनीथिंग दैट जो ग्रैटिट्यूड एंड द जो उसमें जो आती है ना, दैट थिंग, दैट इज आवर टीम जो टाइम भी लेती है, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी है, टेक्निकली चैलेंजिंग है, तो एवरीबडी वोंट अंडरटेक द सर्जरी। You have to do the genetic testing occasionally, not in this type of thing. जो मल्टीपल जब होती है उसी में जेनेटिक टेस्टिंग करके it can be transmitted not in the generation, next generation. तो सर 2 सर्जरी इनकी पहले ही वहाँ फेल हो चुकी थी, क्या लगता था कि जिस टाइम आपके पास आई थी कि आप इतना सक्सेस हो, क्या सोचती थी? जो सर्जरी जब फेल हुआ था वो दैट वाज डन प्रॉपर्ली, जो इसका अच्छे तरह से देख के क्या क्या करना है, प्लानिंग करके करना था, नहीं किया होगा और जो एक्सपर्टीज नहीं होती। तो हमारे पास जो ये सारी चीज करने के लिए पहले तो कॉन्फिडेंस है, एक्सपर्टीज है इसमें। उसमें ये बड़ा सबसे बड़ा ये कि जो आपने देखा ना, स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, कोई गलती कुछ ही होता है तो द होल बॉडी गेट पैरालाइज्ड। So we were confident that they are there. The spine surgeons are there. They are so good. They are there all the time. That they were during our surgery also. They were there. So we are confident of that. So and then planning also is meticulous. So when you plan, there are a lot of things we can't do. Everything we can't do, cure everything. But these are the things with good planning, good teamwork we can do. That confidence was there. That was the reason why we did it. डॉक्टर साहब, कोई भी छोटी गांठ या गर्दन पे हो या पीछे हो, क्या वो ट्यूमर का ही रूप धारण करती है? जैसे कोई मांस इकट्ठा हो जाता है, कोई छोटा सा गोला बन जाता है, कुछ होता है? हमेशा वो जो गोली आती है ना, उसको जांच करना है। अच्छा। वो टीबी की वजह से हो सकती है, जो सिंपल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या कैंसर की वजह से। तो एक नीडल बायोप्सी है, उससे पता होती है कैंसर या टीबी है। वैरायटी का है न्यूरोफाइब्रोमा। आपने देखा होगा जो बड़ा जो कम्स आउट लाइक दिस डिफॉर्मिटी के साथ साथ, वो भी न्यूरोफाइब्रोमा है। और दूसरा सारी जगह पे छोटा छोटा वो जो सूजन होती है, वो भी न्यूरोफाइब्रोमा। ये स्पेशल टाइप न्यूरोफाइब्रोमा है, अंदर जाती है, मगर कैंसर नहीं है। नर्व फाइबर्स का, नर्व्स का जो कवरिंग से वो आती है। इफ यू रिमूव इट कंप्लीटली, नो, zero. Was there any other incidents or any particular patient you have received so far? This is the kind of thing. We have treated several in Kochi, because this is only recently started. We have treated more than 30 big neurofibromas from across the country.